हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 3 ऑफ कश्मीर ट्रिप, जहाँ पर आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग, जो इस ट्रिप का सबसे अवेटेड प्लेस था। अभी तक तो कोई स्नोफॉल है नहीं, लेट्स सी। और यहाँ पर आप मुझे पिछले दिन के व्लॉग की वॉइस ओवर करते हुए देख रहे हैं ऑन द वे। टंगमर्ग जी मैम, हाँ यहाँ एक छोटी सी पार्क है, वो रास्ते में ही आप देखोगे। तो ये प्लेस है टंगमर्ग, जो गुलमर्ग के नीचे आता है, और यहाँ इसके बाद से घाटी शुरू होती है सीधा गुलमर्ग के लिए। टंगमर्ग क्रॉस करते ही घाटियाँ शुरू हो जाती हैं गुलमर्ग जाने के लिए, और जल्दी जल्दी से ऑल्टीट्यूड भी बढ़ता रहता है और टेम्परेचर भी घटता रहता है। ऊपर पहुंच के गुलमर्ग के ऊपर कैंडोला राइड से जाने के लिए वहाँ पर भाड़े के कपड़े और जूते लेने पड़ते हैं और एक घोड़ा लेना पड़ता है। ये देखिए, एक और एस्किमो। बहुत देखिए मेरे पति एस्किमो जैसे चलते हुए वहाँ तक जाना है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ जाने में कोई मसला नहीं है। तो अब टाइट है हम। क्या नाम है भैया इसका, घोड़े का? इसका नाम पिंकी है। लड़का है कि लड़की है? लड़की। और इसका नाम राजू। राजू पिंकी। और ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, हम लोग उसके टॉप पे जाने वाले हैं। चर्च है, ये पूरा गोल्फ कोर्स है, लेकिन अभी यहाँ गोल्फ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर ग्रास नहीं है। यहाँ मई जून में ग्रास होती है, तब गोल्फ होता है। और वो जो घर दिख रहा है वो अंग्रेज़ों ने बनाया है, 100 साल पुराना पत्थरों का घर। और ये है गुलमर्ग का सबसे मेन अट्रैक्शन, विच इज़ नॉन एज गंडोला राइड। वो केबल कार्स को गंडोला बोलते हैं, और यही करने के लिए लोग गुलमर्ग आते हैं। और फरवरी में यहाँ पर स्कीइंग वगैरह भी होता है इंटरनेशनल लेवल। फेज़ 1 में पहुँचे तो हमको बोला गया कि फ़ेज़ 2 बंद है क्योंकि आज सीएम आ रहे हैं, लेकिन अभी पता चला कि फ़ेज़ 2 चालू है, एंड फ़ेज़ 2 इज़ द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो अभी फिंगर्स क्रॉस जाके देखेंगे कि फ़ेज़ 2 चालू है कि नहीं। ये फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो गंडोला राइड होता है ना, ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फ़ेज़ 1 जो होता है ये थोड़े कम अल्टीट्यूड तक होता है, ये बच्चों के लिए और जो एस्थमेटिक पेशेंट या थोड़े से जिनकी सांस फूलती है उनके लिए रहता है। फ़ेज़ 2 जो रहता है वो प्रॉपर 14,000 फुट की हाइट पे है, यंग लोगों के लिए होता है। तो हमारा फ़ेज़ 2 तक का टिकट है। ये जो घर आप नीचे देख रहे हो ये शेफर्ड्स के घर हैं, मतलब ये लोग यहाँ पर भेड़ चराते हैं, और ये भेड़ों को यहीं पर घास चराने के लिए पहाड़ों के रास्ते ऊपर नीचे लेके आते रहते हैं। यहाँ के नेटिव लोग हैं ये। गुलमर्ग में हर साल इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन होता है, एंड 2 साल पहले यहाँ पर पोलैंड के 2 लड़कों की डेथ हो गई थी स्कीइंग के वक्त एक्सीडेंट की वजह से। और ये हम पहुँच गए टॉप पे। 14,000 फीट की ऊंचाई पे जो नज़ारा था ये इतना सुंदर था, लेकिन उतना ही डरावना भी था। हम पहली बार इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़े थे, और हम जैसे ही बर्फ़ पे उतरे हम बहुत बार गिरे भी थे। और माइनस में तो था ही टेम्परेचर, प्लस यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चलती थी, वो उस ठंड को और बढ़ा देता था। और अभी तो वेदर क्लियर है। हमने आज चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम बार बार फिसल के गिर जाते थे, इसलिए देखो हम दोनों ने स्लेज ले लिया था। और क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को चोट भी लग रही थी कि लीजा सामने सामने जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे। वहाँ से हम आए ऊपर से स्लेजिंग करते हुए। वो हमारी इंडियन आर्मी कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे जाके हमको प्रोटेक्ट करती है। वो देखो दूर में छोटा सा ग्रीन कलर का एक बंकर दिख रहा है ना, वो हमारे इंडियन आर्मी वहाँ पे रहती है, और उनका काम है पहाड़ों पे सिविलियंस की प्रोटेक्शन करना, रेस्क्यू करना। और जिस चीज़ का हमें इस पूरे ट्रिप में इंतज़ार था वो फाइनली हो गया, स्नोफॉल। पहाड़ों में मौसम इतने जल्दी बदलता है कि अचानक काले बादल आए, और जो आप दे रहे वो इस सीज़न का पहला स्नोफॉल था।
दिस इज़ हाईएस्ट पिज़ेरिया एट 4200 मीटर्स। राइड ख़त्म करके कॉफ़ी पी रहे हैं। मुंह से धुआं निकालो। और हमें जल्दी वापस जाना है क्योंकि हमें शॉपिंग करनी है श्रीनगर से, ताकि हम लास्ट डे आधा दिन है वो एंजॉय कर सकें। और फिर हम फ़ेज़ 1 में रुक गए क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का पहला स्नोफॉल इतनी आसानी से कैसे मिस कर सकते थे। हम गए थे और जैसे हम आ रहे हैं ऐसा लग रहा है 2 अलग अलग सीजन्स में आए हैं हम। स्नोफॉल चेंज्ड एवरीथिंग। तो कल फिर अब गुलमर्ग का लुक ही चेंज हो गया है पूरा। एंड दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल। लोग क्यों बोलते हैं कि हिल स्टेशन में पहाड़ों में मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। हम गए थे घोड़े में, आए वापस पैदल, और वहाँ से फिर एक स्कॉर्पियो, इस स्कॉर्पियो में भैया ने हमको बिठाया रेस्क्यू करने के लिए ताकि हम स्टेशन तक पहुँच जाए, क्योंकि घोड़े फिसल रहे थे और घोड़े फिसल जाते तो हम गिर जाते। गाड़ियाँ पीछे फंस गई इसलिए हम पैदल जा रहे हैं स्टैंड तक। अचानक से स्नोफॉल हुई है, सारी गाड़ियाँ वापस जा रही धीरे धीरे। अब कल से चेन वाले व्हील्स वाली गाड़ियाँ जाएंगी। नज़ारे ही बदल गए। और हम गए थे घोड़े में, आधे दूर गाड़ी में है, आधे दूर पैदल। पैदल इज़ द बेस्ट ना लीजा। एंड दिस इज़ both of our first snowfall. मारो ऐसे 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 ऐसे। The first experiences are always the most memorable ones. Your first snowfall, your first bungee jump, your first river rafting, and your first will always be the most special one. स्लिपिंग गाड़ी स्लिपिंग, पूरा स्लिप हो रहा है। गाड़ी स्लिप हो रही है। ये देखो इसने रस्सी बांधा है अपने चक्की में। देखो लॉर्ड ऑल्टो ने देखो चक्का बांधा है, रस्सी बांधा है चक्के में। वो हम पत्थर बहुत गर्म होते हैं। मैं वही गया बैठा उधर ही, नमाज़ी पढ़ी। अबे इधर मत पड़ भाई। गया मच पागल यार। बस लोग गिर रहे हैं, सो ही गया। ये देखो गाड़ी स्लिप हो रही है। ये देखो गाड़ी स्लिप हो रही है। अरे रे रे रे। इसका मतलब यही कि थार भी स्लिप होती है। ये देखो मेरे हस्बैंड का 100% अटैक, 0% 100% एफर्ट, 0% अटैक। देखते ही देखते थोड़ी देर में बर्फ़ और ज़्यादा होने लगी, टायर्स और स्लिप होने लगे और घाटी में जाम लगने लगा। देर गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ा बाहर निकल गया। लीज़ा तो पीछे फुल सीट में सो गई थी तो उसको वो बाहर नहीं आई। मैं और नसीर भैया जो हमारे ड्राइवर थे वो थोड़ा बर्फ़ से खेलने लगे। और इतना अच्छा मौसम था यार, एंजॉय भी तो करना बनता था। टर्न्स में गाड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और इतनी प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि इस सीज़न का ये पहला स्नोफॉल था। अब कल से ये नॉर्मल टायर वाली गाड़ियाँ ऊपर आएंगी ही नहीं, ये सिर्फ नीचे टंगमर्ग तक आती है। टंगमर्ग से 4x4 चेन वाली गाड़ियाँ ही ऊपर आती हैं। सो हम ही थे अनलकी वन या लकी वन जिसने सीज़न का पहला स्नोफॉल भी देखा लेकिन जाम में भी फंसे। और ये देखो ये मर्सिडीज़ की ट्रक ऊपर जा रही है स्नो क्लियर करने के लिए। और देखो हम 2 बजे चले थे, 5:15 हो गए थे और हार्डली हम 1-8 किलोमीटर ही नीचे आ पाए थे। और आज सीएम भी आया हुआ था तो सीएम भी जाम में फंसा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सीएम का जो काफिला था वो एसयूवी वाला था, वो लोग राइट साइड की लेन से फटाफट निकल गए थे और हम लोग सिविलियंस फंसे हुए थे।
देखते ही देखते अंधेरा हो गया था और हमारा शॉपिंग का सपना टूटता जा रहा था, क्योंकि अब समझ में आ गया था कि हम टाइम पे श्रीनगर पहुंच नहीं सकते। दूसरी प्रॉब्लम, हम लोग सुबह सिर्फ 8:30 बजे नाश्ता करके निकले थे होटल से, और हमारे पास, हमने दोपहर को इसलिए नहीं खाया, हमने सोचा हम नीचे जाके खा लेंगे, और अब भूख प्यास से हालत ख़राब हो रही थी। और तब हमने इस ट्रिप का सबसे डेयरिंग फ़ैसला लिया कि रात को -6 डिग्री टेम्परेचर में हम 7 किलोमीटर का घाट पैदल क्रॉस करेंगे। बट जैसे ही 100 मीटर क्रॉस किया, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और हम इतना फिसलने लगे कि हम वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। लोकल्स ने बोला, जाओगे फिसलोगे, गिर जाओगे, कोई मतलब नहीं। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर कार। ये आज की रात का सबसे डिफ़िकल्ट स्लोप था, क्योंकि आगे बहुत सीधा लंबा स्लोप था और यहाँ से उस तरफ पहुँचने में ही हमको 2 घंटे लग गए, क्योंकि हर एक गाड़ी जब तक वो स्लोप पूरा क्रॉस नहीं कर लेती थी, नेक्स्ट गाड़ी को जाने नहीं देते थे। ऐसा क्या नो ग्रास क्या है यार। और अब फाइनली हमारा नंबर आ गया था नीचे जाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम नीचे जा रहे थे, बाजू से एक स्कॉर्पियो ने हमको रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया, और इसका आगे क्या हुआ आप लोग खुद देख लेना। और यही है वो मोमेंट, डर के आगे जीत है। वो मोड़ पार करने के बाद ऑल्टीट्यूड कम हुआ, धीरे धीरे रोड से बर्फ़ कम होने लगी, स्नोफॉल भी कम हो गया, स्नो भी कम हो गया, और फिर हम एक डिसेंट स्पीड से, और ये नीचे सारी गाड़ियाँ चेन लगा के रेडी है ऊपर जाने के लिए। बट जब तक घाट क्लियर नहीं होगा, इनको भी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। बेचारे जो टूरिस्ट आए थे ऊपर जाने के लिए, वो अटक गए हैं। और ये बस स्टैंड में देखो कितनी भीड़ है लोगों की। कबाब, रिश्ता, चिकन, यखनी, रोगन जोश, है ना, वाजा पनीर। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग नॉनवेज जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खाया था। और उसके बाद आके रूम पे थोड़ी सी पैकिंग,